Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if f of x is equal to ax plus 1 if x greater than equal to 1 and x plus 2 if x less than 1 is continuous, then a should be equal to what? तो we need to find the value of a. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं, एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा कंटिन्यूस फंक्शन का. सो अ फंक्शन f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a minus f of x, which is the left hand limit, equal to limit x tends to a plus f of x, which is the right hand limit, is equal to f of a such that limit x tends to a minus f of x, limit x tends to a plus f of x, and f of a must exists. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f of a होगा, सच दैट कि ये तीनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए. तो नाउ यहाँ पे क्या बोला है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है. तो सिंस अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है इज कंटिन्यूस, इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1. इस पे भी कंटिन्यूस हो सकता है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या है 1 पे हम लोग देख रहे कंटिन्यूटी, तो 1 माइनस f ऑफ x शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 1. नाउ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब कि ऐसा कौन सा फंक्शन हम लोग लेंगे जिसमें x जो है वो 1 से छोटा होगा. तो हम लोग यहाँ पे अपना फंक्शन देखते हैं, तो यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि जो सेकंड फंक्शन है वही ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या बोला है कि वो फंक्शन तब लेंगे जब x लेस देन 1 होगा. तो x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और फिर क्या हो जाएगा ये x प्लस 2 एंड इक्वल टू, नाउ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये फर्स्ट वाला फंक्शन होगा जो कि है ax प्लस 1. तो a x के प्लेस में 1 पुट कर देंगे तो ax प्लस 1, तो यहाँ आ गया a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1. नाउ दिस इम्प्लाइज, अब क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, लिमिट h टेंस टू 0 और उसके बाद x के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस h एंड देन प्लस 2, फिर इक्वल टू a प्लस 1. अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि है 0, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 1. तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 2, और हमें सिर्फ a की ही वैल्यू चाहिए थी जो कि आ गई. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 2, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.